भी मतदाता है उखर वार्ड नंबर 8 में 17 मतदाता है, वो 17 के 17 मतदाता वार्ड नंबर 7 में करते, जबकि नियम की विरुद्ध है। सामने वाले दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी और दूसरा छत्तीसगढ़ में साए ये जे निखर कथनी और करनी है। कोई हीरो नहीं है, अपन बात ला रखना, कोई हीरो नहीं है। अगर ओला हीरो दिखते तो खुद मैडम के कहा है कि दिमाग खराब हो गए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो वादा करे है ओकर एक बार ज्ञान ओला पढ़ाई आप करना देखना चाहिए। शुरू कर चुके हैं टीवी 10 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिला यानी कि बोला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कुसुमघट्टा आता है, जो हाई प्रोफाइल में राजनीतिक क्षेत्र में जाने जाते हैं। वहां से कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता साथ ही वहां के कुछ ग्रामीण आए हैं। आइए जानते हैं किन समस्याओं को लेकर आए हैं। क्या नाम है भैया? मैं सोनी वर्मा, ग्राम पंचायत कुसुमघट्टा को सरपंच हूं वर्तमान में जी। किन समस्याओं को लेकर? हमन आज आयन के अभी त्रिस्तरीय पंचायत राज के बिल्कुल चालू हो गया है और आरक्षण भी आ गया है। ग्राम पंचायत कुसुमघट्टा में ऐसी आरक्षण आए के बाद कि वहाँ के जो नेता मन है वो मन हा कि अपन व्यक्ति ला वार्ड से वार्ड करते, जैसे वार्ड नंबर 1 में है, वार्ड नंबर 1 में वो मन चुनाव नहीं जीते हैं, तो वहाँ अपन आदमी जतका भी वोटर वो मन ला 12 वोट ला वो मन वार्ड नंबर 2 करते, जबकि वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 2 1 किलोमीटर के दूर में है दूर, जबकि मकान नंबर ओखर शुरुआत होते मतदाता सूची में भी नंबर में एक पहला नंबर में आते, बोला अपन मतदाता लोग सिर्फ पंच चुनाव जीते बर कि मन अपन मतदाता लोग दूसरा में कर। वही प्रकार वार्ड नंबर 8 में अपन जितना भी मतदाता है उखर वार्ड नंबर 8 में 17 मतदाता है, वो 17 के 17 मतदाता वार्ड नंबर 7 में करते, जबकि नियम की विरुद्ध है। सामने वाले जमीने नहीं है, भूपेश बघेल सरकार ला रही थी कि 7,000 सालाना पैसा देवो करके, आज वो पैसा भी नहीं मिल पाते। एक प्रकार के बीजेपी के जिन 1 साल के कार्यकाल है, आज समय आए चुनाव के बेरा आगे है, चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देवर जनता तैयार है और बीजेपी बिल्कुल सबक सिखा है। जी, अब देखना यह होगा कि कुसुमघट्टा के जो मतदाता है वो फेरबदल किया गया है, इस पर अब यहाँ के जो कलेक्टर है क्या एक्शन लेंगे। तब तक देखते रहे टीवी 10 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। कोई प्रकार वार्ड नंबर 1 के जिन व्यक्ति ओखरो मकान भी वही है और वार्ड नंबर 2 में ओखर कोई प्रकार के मकान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीते बा। आज एन केन प्रकार से हम पंच चुनाव जीत जाइन ताकि हम अपन साखला मचा लीन और उप सरपंच के चुनाव जीत जाइन। अभी हम वर्तमान में रहें तो हमारे 11 पंच रही से सरपंच रही एसटी और मैं खुद के उप सरपंच रहे जी। अब मन ला राजनीतिक केंद्र बिंदु बीजेपी वाले मन के इशारा में अधिकारी कर्मचारी कुछ बोले बर तैयार नहीं है। दावा आपत्ति हमन कर रहे हैं, दावा आपत्ति में कोई जांच नहीं हुए है। आज 14 दिन हो गए 6 जनवरी के हमन दावा आपत्ति करे हैं, उनमें कोई प्रकार के जांच नहीं करे हैं और ओखर पूर्व गेरी से जब हमन जांच प्रतिवेदन बनाला, जांच में गेरी नायब तहसीलदार है, वहाँ गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही कोटवार रही से जाग जब देखी कि वास्तविकता में है का ओखर घर कौन में है, तो पाइस के वार्ड नंबर 8 में घर है, वार्ड नंबर 1 में घर है, तो कैसे वार्ड नंबर 2 में लग जाए, कैसे वार्ड नंबर 8 से 7 में ले जाए। और आज कोरा कागज में मन कोटवार में साइन करवा ली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में साइन करवा ली और का लिखी दिल कोई नहीं दिखाई। और आज हम नकल मांगते तो नकल देवर तैयार नहीं है, गोल मोल जवाब देते। हम जा थक चुके हैं आज कि भाई नियम विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर नियम के विरोध करना है तो इधर सरकार है, सत्ता है, सरकार है कि अमुक आदमी बीजेपी सरपंच बना देना, घोषित कर देना चाहिए। वहाँ अमुक आदमी जनपद के सदस्य बना देना बीजेपी घोषित कर देना चाहिए, जिला पंचायत सदस्य बीजेपी घोषित कर देना चाहिए। चुनाव नहीं करवाना चाहिए नियम के अगर विरुद्ध जाए, संविधान के विरुद्ध जाए तो। जबकि नियम एक ही थे, जो व्यक्ति घर जन में है तो वही में वोट डाली, वही वार्ड में नाम जुड़े हैं। जी, पंडरिया एमएलए का कहना है कि अब कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा है तो आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है, मैं उसे खुला चुनौती देती हूं कि आकर मेरे से टकरा, ऐसा उनका कहना था। क्या कहेंगे इस पर आप? शायद मैडम के कहा है कि दिमाग खराब हो गए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो वादा करे है ओकर एक बार ज्ञान ओला पढ़ाई करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। शायद अपन घोषणा पत्र ला वो सत्ता मायक बाद भूल चुके हैं। अपन घोषणा पत्र के एक बार अध्ययन करे, ओकर बाद हमारे से बैठा हम ओकर घोषणा पत्र लेके एक एक करके ओकर घोषणा पत्र में बात करबो, ओकर वादा में बात करबो। किसान मन के लिए जिन वादा करे रही से 3100 रुपये दूँ करके आज तक पूरा करे के काम नहीं करीस। युवा मतलब बेरोजगारी भत्ता दूँ बोले रहीस, आज तक नहीं मिली बेरोजगारी भत्ता। 57,000 शिक्षा कर्मी भर्ती करे के बाद भारतीय जनता पार्टी बोले रहीस, आज तक पूरा नहीं करीस। महतारी मल्ला बोले रही से 500 रुपये में सिलेंडर गैस दूँ, आज तक पूरा करे के काम नहीं करीस। उसने मजदूर मल्ला 10,000 सालाना दे के बाद बोलीस, आज तक नहीं करीस। भाई बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोले में ब्रांड हासिल है इमला। झूठा नंबर 1 दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी और दूसरा छत्तीसगढ़ में साए। ये जे निखर कथनी और करनी है बहुत अंतर है, बोलते कुछ हो करते कुछ हो। रही बात आरक्षण के,
आरक्षण में इतना हल्ला करीस भारतीय जनता पार्टी के मन चुनाव से कुछ समय पूर्व की ओबीसी ला 50% आरक्षण देवो, बड़े बड़े होल्डिंग छपवाईस, पेपरबाजी करी, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलीस। लेकिन जब आरक्षण के पिटारा जब खुलीस तो 50 में 5 ला हटा दीस, केवल 0 बचा है। ओबीसी के आरक्षण अभी के डेट में 0 के शून्य के भूमिका में है। कांग्रेस की जब सरकार रही, जिला पंचायत 33 छत्तीसगढ़ में होते, 33 में 7 जिला पंचायत ला ओबीसी के लिए आरक्षित करे गई। अभी के डेट में एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। ये दुर्भाग्य के बात है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के साथ जिन सौतेला व्यवहार करत है, ये दुर्भाग्य है। एकर हमन घोर निंदा करत हन। मैं ओबीसी जिन वर्ग के साथी है उनकर से हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ कि ये जिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव है, एमा एकर जिन जवाब है, मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी ला मिलना चाहिए, तबे जाके सुधर पाए। जी, पंडरिया एमएलए का ये भी कहना था कि बड़े बड़े जो कांग्रेसी नेता है माइक धरकर सोशल मीडिया पर हीरो बनती, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष का आवाज उठाना कोई हीरो नहीं है, अपन बात ला रखना कोई हीरो नहीं है। अगर ओला हीरो दिखते तो खुद अपन काम करके दिखाए कि भाई आपला विधानसभा पंडरिया जितवा ला है, आप बोले रहो कि रणपुर क्षेत्र में एक कारखाना खोल के दिखाओ ना भाई। तो ये प्रकार के बोलना ठीक नहीं है। आज जिन प्रकार से पंडरिया कारखाना में एटीएम बन चुके हैं, कारखाना बीजेपी बन के लिए एटीएम बन गए, वहाँ कोई नियम नहीं, भ्रष्टाचार के इतना खेल चलाते कि बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ एजेंट जिन बनते, जिन मंडल के उनका सदस्य युवा मोर्चा जितना भी है ओमल्ला वहां सेट कर चुके हैं कि ओमल्ला कारखाना जाए नहीं, सिर्फ घर बैठे बैठे पेमेंट मिलाते हैं। तो एटीएम बन चुके हैं आज बीजेपी वन के लिए। तो आज अपन धांधली छुपाए बार के कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हीरो बने के, आज जांच करवाए, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। जी, हाल ही में आपने जैसे कि ये बोला कि पंडरिया शक्कर कारखाना की बात कही, तो उसमें पीपी बैग जैसी समस्या उत्पन्न हुई थी। वहां के एमडी का भी कहना था कि हमारे पास भरपूर पीपी बैग है, परंतु यहाँ पर बालोद जिले और अलग अलग जिलों से पीपी बैग मंगाया था, इस पर क्या कहेंगे? साफ जाहिर होते हैं कि आज जीएम और वहाँ के जिन कर्मचारी साफ बता दे कि भाई बैग जिन बोरी जिन बना थे शक्कर के, वो बोरी में आज दूसरा कारखाना के बोरी लाख बचत भाई आपके पास खुद के पंडरिया कारखाना होना चाहिए, मोनो वाला लगना चाहिए कि भाई अपन पंडरिया कारखाना के बैग में जाते। तो साफ जाहिर होते कि हेरा फेरी होते, कांटा मारा थे, 5 किलो मारा 2 किलो मत कौन जाना थे ला। आज रिकवरी भी नहीं आ पाते कि शक्कर की रिकवरी आना चाहिए। आज किसान मतलब पर्याप्त समय सही समय में पैसा नहीं मिल पाते, तो साफ जाहिर होते कि अपन नाकामी छुपाए पर आरोप लगाते हैं। जी, हाल ही में होने वाले नगरीय इकाई का जो चुनाव होने वाला है, आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सतत चरणबद्ध तरीका से बैठक होते और बैठक करके तालमेल बना के अपन प्रत्याशी उतारे के काम करबो, उतार के हमन जरूर सफलता हासिल करबो, ऐसे हमला पूरा भरोसा विश्वास है। जी, चुनाव के पहले ही व्यक्तियों को लुभाने का काम करते हैं, चाहे वो शराब के माध्यम से हो, चाहे मांसाहारी चीज के माध्यम से हो, इन पर कैसे विरोध करेंगे आप? सरकार के अभी 1 साल हुए हैं, सरकार अपन वादा से मुकर चुके हैं। जैसे एक मुश्त धान, वो भी ग्राम पंचायत कुसुम घाटा ग्राम पंचायत में देवो बोले से आज एक मुश्त पैसा नहीं मिलत पाते हैं। हमारे युवा साथी जन्म रही से जिन 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता का कांग्रेस सरकार मिलत रही से ओला भी बंद कर चुके। हमारे जिन गोबर खरीदी होत रही से, गौ माता की जिन सेवा होत रही से, आज जिन पशुपालक भाई है यादव है ओमन ला आज पैसा नहीं मिल पाते हैं। जिन भूमि है जखन में जमीने नहीं है, भूपेश बघेल सरकार ला रही से के 7000 सालाना पैसा देवो करके, आज वो पैसा भी नहीं मिल पाते। एक प्रकार के बीजेपी के जिन 1 साल के कार्यकाल है, आज समय आए चुनाव के बेरा आगे है, चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देवर जनता तैयार है।